देखो, मैंने पहले भी बताया है कि एम एस चौहान के नीट की बुक्स अलग आती हैं, जेई की बुक अलग आती है। जो अभी हमारे पास है वो जेई की एलिमेंट्री वाली बुक है। अगर बात करो मेरे अपने स्टूडेंट्स की, मैं अगर बात करूं तो मोस्टली मेरे अपने स्टूडेंट्स ने मेरी हेल्प के साथ जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए इस बुक को यूज़ किया है, और वैसे तुम भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि इस पर आगे वीडियोज़ आने वाली हैं, और तुम्हें पता है कि सॉल्व लाइक अ प्रो उस सीरीज़ पर तुम्हारे सारे मेंटर्स, जो भी इस चैनल के 15 मेंटर्स हैं, वो सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और फिज़िक्स गैलेक्सी या फिर ब्लैक बुक या जितने भी एडी गुप्ता जैसे मैथ्स की जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनके भी सॉल्व करने के तरीके को वो रिसर्च कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को ऐड अप कर रहे हैं और तुम्हारे लिए और बेस्ट से बेस्ट तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल, मैं फिर से एक बार बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, ये चैनल है ही एक ऐसे ओपन स्पेस के रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं जहाँ पर कि सभी एक दूसरे की हेल्प करें और तुम्हारे लिए जेन्युइन अच्छी हेल्प हो पाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक के एलिमेंट्री एम एस चौहान के 3 वर्स्ट थिंग्स क्या क्या हैं। वैसे आगे की वीडियो में इसके 5 बेस्ट थिंग्स डिस्कस किए जाएंगे। वर्स्ट थिंग इसलिए क्योंकि किसी बुक का जो नुकसान हो सकता है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी नज़र में किसी मटेरियल का नुकसान जो हो सकता है उसको समझना ज़रूरी है। हालांकि अभी के टाइम पर तुम किसी भी मटेरियल को बनाते हो ढंग से तो तुम बहुत अच्छी रैंक बना सकते हो, बहुत अच्छी परसेंटाइल बना सकते हो जेई में। बट हाँ, ये टाइम के साथ खुद ही समझना पड़ता है कि उस मटेरियल से तुम्हारे अपने डीप थिंकिंग का लेवल कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, वैसे जेई के लिए अगर बातचीत की जाए तो तुम जब कभी भी ये सोचते हो कि यार मैं ये मटेरियल बना रहा हूँ, पता नहीं इससे जेई मेंस होगा या जेई एडवांस होगा, तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जेई मेंस, जेई एडवांस या दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तुम क्या मटेरियल यूज़ करते हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। तो तुम्हारा सॉल्विंग का एटीट्यूड और तुम्हारा एग्जॉस्टिव वे में सॉल्विंग का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज लेवल के क्वेश्चन में भी अगर तुमने अपने एफर्ट डाले हुए हैं और फाइट की हुई है तो तुम खुद को बिल्ड कर चुके होते हो। उसी टाइप के क्वेश्चन को फाइट करते करते तुमने खुद को बिल्ड कर लिया होता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन को फाइट करने के लिए, और तुम अपने उसी फाइटिंग एटीट्यूड से एक्चुअली तुम जेई पास करते हो। तो 3 वर्स्ट थिंग क्या क्या है एलिमेंट्री एम एस चौहान के। सबसे पहला, तुम तो सोच रहे होगे कि मैं बताने वाला हूँ कि जेई मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, कि जेई एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे बोला कि कोई भी बुक तुम उठा लो और तुम उससे तुम जेई मेंस के लिए पढ़ सकते हो, बहुत हद तक जेई एडवांस के लिए पढ़ सकते हो। आजकल एवरेज मटेरियल जो भी तुम यूज़ करते हो एक्चुअली तुम उसको पढ़ते नहीं हो, पढ़ने के अलावा तुम बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो इस हार्ड ट्रूथ को तुम्हें समझना चाहिए। तो मेरी नज़र में जो वर्स्ट थिंग है, पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि सी एज़ कम्पेयर टू जेई एडवांस वाली जो बुक है अपनी एम एस चौहान वाली, उसमें अगर बात करो एरर की तो जेई एडवांस वाले में यार ना के बराबर एरर है, बहुत रेयर एरर है। मुझे लगता है कि शुरुआत के 4-5 चैप्टर में तो कुछ एरर भी नहीं दिखे मुझको। एरर इतने कम है कि मुझे शायद सिर्फ याद आता है कि अल्कोहल चैप्टर तक पहुँचने में शायद 1 एरर या 2 एरर है। तो इमेजिन कर सकते हो, जबकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इतने सारे वहाँ पर भी हैं। यहाँ पर क्या है कि एरर का नंबर मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये सबसे पहली बुरी चीज़ है। मैं किसी भी बुक को सबसे पहले तो अच्छा तभी बोलता हूँ जबकि एरर कम होते हैं, यानी कि वो अच्छे से थॉरली रिसर्च्ड होता है। नहीं तो तुम्हें पता है कि इंडियन मार्केट में जेई के मार्केट में, नीट के मार्केट में बुक्स इतनी सारी भरी पड़ी हुई हैं जिसमें एरर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो रिलेटिवली एरर ज़्यादा है। स्टिल मैं कहूँगा कि दूसरे बुक से जो मार्केट में जो एररलेस नाम की बुक्स हैं या फिर और भी दूसरी बुक्स हैं जो इंडियन राइटर्स ने लिखे हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं जिससे कोई भी बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। तो स्टिल बेटर देन अदर्स हैं। और ऑर्गेनिक की बुक्स में इसकी क्या रैंकिंग होती है मैं आगे बताऊंगा। मैं प्रॉपर्ली सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्ली अपने एक्सपीरियंस से केमिस्ट्री में एक रैंक लिस्ट तैयार कर लें जिससे सबको पता हो कि भाई किस बुक में क्या कमियां हैं। बट यार वो एक टाइम टेकिंग चीज़ है। 13 साल जेई की ट्रेनिंग देने के बावजूद, जेई की प्रिपरेशन करवाने के बावजूद, और ढेरों मेहनती स्टूडेंट और ढेरों अच्छे रैंकर्स और ढेरों जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पास कराने के बावजूद, मैं आज अगर 13 साल के बाद भी ये तुमसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ आसान नहीं होती है, तो कभी भी ये ना सोचा करो कि एक दिन तुम किसी भी इंसान से तुम एक ही दिन में तुम किसी से रिव्यू मांग सकते हो किसी बुक का। दैट इज़ वाई कि मैं रिव्यू के फेवर में नहीं होता। रिव्यू यार क्या होता है, रिव्यू तो एक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, जैसे मैं आज एम एस चौहान का रिव्यू कर सकता हूँ बट मैं उस तरफ तुम्हें पुश नहीं करना चाहता। एक्चुअली यूट्यूब पर इतनी भसड़ है बुक रिव्यू की कि तुम समझते भी नहीं हो कि बुक रिव्यू का क्या मतलब है, और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
मैं 13 साल पढ़ाने के बावजूद बुक की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और बुक के, जैसे मैंने लास्ट टाइम सेंगेज की कमियाँ बताई थी, तो मैंने सेंगेज के एक चैप्टर की कमी बताई, मैंने सेंगेज बुक की नहीं बताई, क्योंकि खुद मैंने सेंगेज की बुक अपने स्टूडेंट से बनवाई नहीं है। बट अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा नाम है सेंगेज का, सो मैंने भी सेंगेज एक बार फिजिकल केमिस्ट्री उठाई और ऑर्गेनिक उठाई, और फिजिकल से मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया, और मैंने ऑर्गेनिक से जीओसी का डिस्कशन किया, और मैंने कमियाँ बताई वहाँ पर कि क्या क्या कमियाँ हैं। बुक की कमी नहीं बताई, मैंने चैप्टर की बताई। हो सकता है किसी और चैप्टर में उन्होंने अच्छा किया हो, बट मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं देखूंगा धीमे धीमे। तो इस चैनल का अपना पर्पस ये है कि ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, इसी चैनल पर एक जगह रहें, सो दैट के स्टूडेंट कभी भी किसी बुक के बारे में जानना चाहें तो एक जगह उनको सारी चीज़ें मिल जाएं। खैर, तो ये एरर वाली बात है, केयर करना। अगर टीचर के साथ होगे तो तुम्हें हेल्प बहुत मिल जाएगी, तुम्हें पता चलते रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में एरर है, नहीं है। दूसरा यार, जो दूसरी चीज़ जो मुझे बुरी लगी एज़ कम्पेयर टू एडवांस वाले के, इसकी सीक्वेंसिंग अच्छी नहीं रखी गई है। ऑर्गेनिक सीखने का जो सीक्वेंस होता है ना, वो सबसे अच्छा यहाँ पर फॉलो किया गया है MS चौहान में। अकेली बुक है जिसने कि एक्चुअली वो तरीका फॉलो किया है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं भी बंसल क्लासेस से हूँ और MS चौहान सर सीनियर थे मेरे वहाँ पर। तो हमने ऑलमोस्ट सेमी पैटर्न पे काम किया हुआ बंसल क्लासेस में। सेमी मटेरियल, एक्चुअली बंसल का ही मटेरियल माना जाता है MS चौहान को, क्योंकि बिल्ड करने वाली टीम ही वही थी। सो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर नहीं होता है, स्टार्टिंग में जीओसी होता है, और सारी समझने वाली चीज़ें पहले चैप्टर में। यहाँ पर जीओसी मुझे लगता है टोटल 500 सवा 500 के आसपास की बुक है ये, 500 सवा 512 पेजेस हैं। और ये एडिशन कौन सा है? ये एडिशन 8th एडिशन है। अभी तो शायद 9th या 10th आ गया, 9th होगा, क्योंकि अभी जस्ट जो बच्चे पास आउट हुए उन्होंने ये बुक डोनेट की है। तो ये जो 512 पेज की बुक है, इसमें आप देखोगे जीओसी, जिसमें कि इन्होंने एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म सभी मिलाया हुआ है। यही ऑलमोस्ट 200 पेजेस का चला जाता है, ये लगता है 200 प्लस पेजेस हैं इसमें, राइट। फिर यहाँ से अलग चैप्टर स्टार्ट हुआ, हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जीओसी में इन्होंने सब कुछ मिलाया हुआ और नाम दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और इसमें आइसोमेरिज्म है, नॉमेनक्लेचर है और आइसोमेरिज्म है, बेसिक जो जीओसी होते हैं, यानी कि जो एसिडिटी बेसिसिटी मेसोमेरिक इफेक्ट सब कुछ है। जबकि होना क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में जीओसी में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होनी चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एसिडिटी बेसिसिटी। स्टूडेंट्स को पहले उस पर बिल्कुल पकाना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ग्रास्प बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आना चाहिए आइसोमेरिज्म, जिसमें कि स्टीरियो पर फाइट होनी चाहिए, जो एक्चुअली इस जेईई एडवांस वाली बुक का सीक्वेंस है। और उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रीजन, जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक सीखने में आए। तो मुझे बहुत इफेक्टिव दिखता है ये तरीका। और उसके बाद SN1, SN2, E1, E2, और वो भी SN1, SN2, E1, E2 पे बहुत जोर, क्योंकि जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसने तो पूरी ऑर्गेनिक कर ली। तो यहाँ पर उस सीक्वेंस की कमी है। दैट डजंट मीन कि तुम मेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो यार। मेंस के लिए तो जितनी बुक्स, जितनी भी बहुत सारी ऐसी बुक है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो, तुमको आउटपुट नहीं देती है, जिनको तुम बोल सकते हो कि यूज़फुल नहीं है यार, बेकार। एनसीईआरटी ने, पता है आपको, अच्छे से एनसीईआरटी ने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बत्ती जलाई हुई है, मतलब बत्ती बुझाई हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो सिर्फ रटने वाला बनाया हुआ एनसीईआरटी ने। वर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा फील होता है जैसे कि सिर्फ रटना है। तो एरर और सीक्वेंसिंग, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलूँगा कि सही नहीं है बुक की। और अगर इसके बाद बात की जाए थर्ड वर्स्ट थिंग की, तो थर्ड वर्स्ट थिंग ये है कि एग्जैक्ट ओरिएंटेशन बुक का बनाया जा सकता है इतने बेहतरीन तरीके से, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे हैं। मैं जो ये बताऊंगा ना 5 बेस्ट थिंग्स, आप देखना, बस आपको पता चलेगा कि इस बुक में दम क्या है। एंड स्टिल अगर मेंस लेवल पर भी मैं बात करूं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम बुक्स, और ये टॉप पर ही रहेगी बाकी बुक्स के कंपेरेटिवली। अगर मैं मेंस के हिसाब से बातचीत करूं तो मैं बता रहा था कि ओरिएंटेशन ज़्यादा जेईई मेंस के हिसाब से इसमें दी जा सकती थी। और बाय ओरिएंटेशन यार ऐसी चीज़ है जिसमें कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करना होता है, तो वो माइक्रो लेवल पर जैसे इंडियन राइटर्स अक्सर मिस कर जाती है ना, और जैसे माइक्रो लेवल पर यहाँ काम हुआ है। माइक्रो लेवल का मतलब होता है कि क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग, क्वेश्चन में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे लेवल उठाते हैं। और मतलब इस बुक में भी
कुछ जगह पर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें, बट सी अगर तुम मेंटर्स के साथ हो, अगर तुम टीचर के साथ हो, तो तुम ये सब चीज़ें जो है वो सब चीज़ें टीचर ही गाइड कर देते हैं, मेंटर्स ही गाइड कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो इसमें ना यार जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अब ये माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सी जैसे मैं दिखाऊं कि अगर तुम बात करोगे तो स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बातें की गई, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि अब आइसोमेरिज्म डाला गया है। वैसे तो आइसोमेरिज्म हम पहले कर सकते हैं जीओसी से, लेकिन होता क्या है ना कि जब जीओसी में हम पढ़ाई करते हैं तो एज अ स्टूडेंट क्या होता है कि तुम इजी चीज़ें सीखते 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 सोचने वाले बनते हो। जब तुम सोचने वाले बनते हो तो तुम्हारा लेवल फिर हम उठा सकते हैं। जैसे जीओसी में भी हम जानते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारा लेवल और तुम्हारा ग्रास्प अच्छा हो चुका हो बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, एरोमेटिसिटी वगैरह पे, तो तुम आसानी से फिर एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि उनके लिए तुम बेस तैयार करते हो इन छोटे छोटे माइक्रो एलिमेंट से। तब जा करके वो मैक्रो लेवल पर तुम काम करते हो जो कि एसिडिटी बेसिसिटी है। अब अगर माइक्रो लेवल पर तुमने मतलब वो तुमने छोटी छोटी चीज़ें सही नहीं की हैं तो उसका नुकसान मिलेगा ना तुम्हें। एसिडिटी बेसिडिटी कैसे अच्छी होगी जब तुम्हारे वो बेसिक्स ही नहीं सही है। तो तुम्हें प्लस एम और माइनस एम ही नहीं समझ में आता तो एसिडिटी बेसिडिटी कहाँ से समझ में आएगी। तो अब जो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले है और जो तुम्हारा बेस डेवलप करने वाली चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट और एप्लीकेशन वो आगे है। तो हालांकि इसको तो हम सीक्वेंसिंग में भी डाल सकते हैं, मैंने जैसा बोला, बट ओरिएंटेशन में ना सारी चीज़ आती है, सिर्फ सीक्वेंसिंग नहीं आती। माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि क्वेश्चन का जो ऑर्डर जो अरेंज किया गया, तो कई सारी जगह पर मुझको ऐसा फील होता है कि यार उस पर वर्क नहीं किया गया, सारी एनर्जी एडवांस वाली बुक पर लगाई गई है। बट देखो अगर किसी को भी डर लगता है ऑर्गेनिक से और किसी को सपोर्ट नहीं है टीचर का, या तुम टीचर के साथ नहीं चल पा रहे हो, तुम किसी भी कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंग में तुम पढ़ते हो बट टीचर का कनेक्शन तुमसे नहीं होता है, तुम खुद ही नहीं जाते हो टीचर की तरफ, मोस्टली तो यही होता है कि तुम टीचर को जाके नॉक नहीं करते हो। तो अगर तुम वो सब काम नहीं कर पा रहे हो और तुम हेल्प नहीं ले पा रहे हो टीचर की, तो इस बुक से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो तुम्हें बेस लेवल पर अच्छा काम करना पड़ेगा जीओसी वगैरह में, आइसोमेरिज्म वगैरह में, तब तुम यहाँ के क्वेश्चन कर पाओगे। या जैसे मैं अपने बैचेस में इसलिए करवा लेता हूँ इस बुक को क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं जान रहा हूँ कि किस तरह के स्टूडेंट को किस तरह के इश्यूज आएंगे। तो कोई भी बैच हो मेरा, वो टॉपर्स बैच हो, नॉर्मल बैच हो, मैं हर जगह ये करवा लेता हूँ। बैच से फ़र्क नहीं पड़ता कि बैच टॉपर है कि क्या है, वो फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मैं बच्चों को समझ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को समझ रहा हूँ और मैं उनसे उनके पोटेंशियल से डबल लेवल पर काम करवा सकता हूँ, ये मुझको पता है। तो मैं उनसे करवा लेता हूँ एडवांस, मुझे इश्यूज़ नहीं होते, मेरे बैच में किसी भी स्टूडेंट को इशू नहीं होते। और मैं चूँकि बंसल क्लासेस से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, 6 साल वहाँ पर, और फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत समय बीत गया मेरा, वो 12-13 साल बीत गया कि सेम उसी अच्छे लेवल के मटेरियल को मैं करवा रहा हूँ उतने टाइम से। तो मुझे समझ में भी आ चुका है कि क्लास में जो स्टूडेंट 0 लेवल पर भी है उसे भी मैं कैसे कैच करवाऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब कोई बच्चा अगर टीचर से डिसकनेक्टेड और वो खुद से करना चाहता है तो यहाँ तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, तो उससे पहले ये करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन इसमें भी समझना पड़ेगा कि कैसे करना चाहिए। तो सॉल्व लाइक अ प्रो सीरीज़ जो है उसमें ये सब डिस्कस करेंगे सॉल्विंग कैसे करनी है। और तुम अगर मुझसे ये कहोगे कि सर मैं बुक से रिलेटेड छोटी वीडियो बना दूँ, तो यार ऐसे नहीं चलेगा। छोटी वीडियो में मैं तुमको एलिमेंट्स बता ही नहीं पाऊँगा। बुक बनाने जा रहे हो, वो बुक जो तुम्हें जेई क्वालिफाई करवाने वाली है, तो मजाक थोड़ी ना है कि तुम उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो। यार यूट्यूब शॉर्ट्स तो तुम्हें सिखा ही नहीं सकते कि बुक कैसे बनाएंगे, या फिर तुम 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो मांगोगे तो मैं सारे एलिमेंट्स बता ही नहीं पाऊंगा। तो मैं वैसी वीडियो नहीं बना सकता। मैं चीज़ें अच्छे से, एक बुक हाथ में है और बहुत अच्छी बुक हाथ में है, तो उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रोस एंड कॉन्स है। और इसीलिए फिर वीडियो भी सेपरेट कर रही है कि वीडियो बड़ी नहीं बनाएंगे। तुम इसको देख लेना यार 1.5x पे 2x स्पीड पे, इसको देख लेना अलग से। ये देखने के बाद ये देखना चाहिए, पहले कमियाँ पता हो, तब जो है अच्छाइयों को और अच्छे से समझ सकते हो तुम। ठीक है, वैसे करने को कुछ भी कर सकते हो वैसे तो ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं, ओरिएंटेशन आप देखोगे यहाँ पर बेस्ट थिंग्स में भी मैं ओरिएंटेशन की बातें करूँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओरिएंटेशन कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो मेंस के लेवल पर मिलेगी ही नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चन का कलेक्शन और अच्छे ढंग के क्वेश्चन जो कि सोचना सिखा सकते हैं मेंस के लेवल पर। कुछ जगह पर तो मेंस के लेवल पर नहीं, कुछ जगह पर तो मुझे लगता है कि पोर्शन जो इसमें डाले गए वो इसमें क्यों नहीं डाल दिए। कुछ ऐसे पोर्शन है ना जो एडवांस में यहाँ से उठा के वहाँ ऐड कर देने चाहिए।
तो माइक्रो एलिमेंट्स में यानी कि अब जैसे और आप देखोगे एग्जैक्टली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस इसमें बढ़ जाने चाहिए, अब तो और बढ़ जाने चाहिए। नए एडिशंस में भी मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, क्योंकि मैं 8th एडिशन देख रहा हूँ, जबकि मैंने इसको शुरुआत से देखा हुआ है 1st 2nd एडिशन से, और मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा क्वेश्चन के अरेंजमेंट में। मतलब कि एडिशन नए नए आ रहे होंगे एडिशन, लेकिन क्वेश्चंस ऐड हो रहे होंगे और जो ये सब चीज़ें उस पर काम नहीं किया गया है। तो कई सारी जगह पे ऐसा लगता है कि कुछ जो अरेंजमेंट है क्वेश्चंस का वो थोड़ा ऐसा है कि बच्चे को टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन बनाएं, बाद में कौन सा क्वेश्चन बनाएं, इस क्वेश्चन के लिए कितने कॉन्सेप्ट चाहिए, और कुछ कौन से क्वेश्चन के लिए किस तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड साथ ही साथ जब मैकेनिज़्म वाले सेक्शन में, यानी कि अब जैसे देखो यहाँ पर एक और बात है कि आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वाली तो प्रॉब्लम खैर यहाँ पर भी है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर यार वो लास्ट में किया जाता है ऑर्गेनिक के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सबका मिक्सचर होता है, तो हाइड्रोकार्बन होना नहीं चाहिए। सीक्वेंस ये बेस्ट है, ऐसे चला जाता है। वैसे भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सीक्वेंस पर एटलीस्ट। ओके, तो ये पॉइंट्स थे ओरिएंटेशन और माइक्रो एलिमेंट से रिलेटेड। मैं बातें और भी अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर, बट यही सब चीज़ें थी जो कि यहाँ पर है। बाय द वे वैसे बुक ज़बरदस्त है भाई, ऑर्गेनिक की अगर प्रॉब्लम बुक अगर कोई सबसे बेहतरीन है तो MS चौहान कुछ भी हो जाए। बाकी इन सब चीज़ों से सावधान रहो और अच्छे से यूज़ करो। मैं एडवाइस करूँगा कि टीचर के सपोर्ट के साथ बुक को बनाओ, या मेंटर्स के सपोर्ट के साथ बुक को बनाओ, या सॉल्व लाइक अ प्रो सीरीज़ में हम जब सॉल्व करना आपको सिखाते बताते कि कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको देख लेना आप। ये बाकी ऑल द बेस्ट।